मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। आज हम अपने टॉपिक में आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मृदालिय कमीशन या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसके लिए देखें अपन कि मृदालिय आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग देखना है, हमको आगे समझना है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1948 केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1948 में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि माध्यमिक शिक्षा में काफ़ी सुधार होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, माध्यमिक शिक्षा में बहुत अच्छा सुधार करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1948 में सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था। और जब ये प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो वापस फिर से इन्होंने 1951 में बोर्ड ने अपनी मांगों को फिर से दोहराया और मांगों में ये दोहराया कि जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और जो माध्यमिक शिक्षा को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खोले जाएं। ठीक है, इसके लिए इस तरह की मांग इन्होंने रखी थी। उस समय 23 सितंबर 1952 को, अब मांग तो रखी गई थी 1951 में कि जो विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा में पढ़ना चाहते हैं और जो माध्यमिक शिक्षा में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए विशेष गुणवत्तापूर्ण विद्यालय खोले जाएं। ये तो रखी गई थी मांग इनकी। उसके बाद 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति की अध्यक्षता है ना, और ये उप कुलपति जो थे मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मृदालियर थे। तो इनको माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जब इनको अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मृदालियर को माध्यमिक शिक्षा के लिए अध्यक्ष बनाया गया तो इन्होंने अपने कुछ सुझाव रखे। तो इन सुझावों में इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा जूनियर बेसिक के बाद शुरू है ना, जूनियर बेसिक के बाद शुरू है माध्यमिक शिक्षा। यानी कि प्राथमिक शिक्षा में पहली से पांचवी तक तो बच्चे आराम से पढ़ लेंगे जैसे पढ़ते आते हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए हमको क्या करना है, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा की अवधि जो रहेगी वो 7 साल है ना, 7 साल या 11 से 17 साल तक के बच्चे हो सकते हैं माध्यमिक शिक्षा में। फिर उन्होंने अपने दूसरे सुझाव में बताया कि 3 वर्षीय माध्यमिक सीनियर, 3 वर्षीय माध्यमिक सीनियर बेसिक, इसके लिए उन्होंने 6, 7, 8 कक्षा बताया है ना। ये 3 वर्षीय हो गया, माध्यमिक सीनियर है, बेसिक है तो 7, 8, 6, 7, 8 कक्षा। ठीक है, अब इन्होंने 4 साल के लिए कहा कि ये 4 साल नहीं होगा है ना, ये 2 साल है यहाँ पे नीचे। तो 2 साल के लिए इन्होंने कहा कि अपना ये जो 2 साल रहेगा ये 2 साल माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए 9th 10th है ना। फिर उसके बाद 11th 12th तो हायर सेकेंडरी में आ जाता है। तो इन्होंने कहा कि 2 साल उच्च माध्यमिक 9th 10th के लिए रहेगा। ठीक है, इधर आते हैं। इन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट जो कक्षा 11 है, जो कक्षा 11 है, मतलब पहले क्या होता था कि 11वीं क्लास होती थी उसको इंटरमीडिएट कहते थे और उसके बाद बालक कॉलेज में चले जाते थे। बच्चे विद्यार्थी जो थे 11वीं कक्षा के पास डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते थे। तो इन्होंने ऐसा बोला यहाँ पे कि इंटरमीडिएट को समाप्त कर दो, यानी कक्षा 11वीं को समाप्त करके कक्षा 11 में जो है रहे और कक्षा 12 के बाद डिग्री कोर्स के साथ जोड़ दिया जाए। इन्होंने कहा इंटरमीडिएट समाप्त करके कक्षा 11 माध्यमिक में रहे। ये कहते हैं कक्षा 11 माध्यमिक में रहे और 5वें नंबर में कह रहे हैं कि कक्षा 12वीं डिग्री कोर्स के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अगले सुझाव दिए और आगे इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण महाविद्यालय है, मतलब गाँव में जो कॉलेज खुले हुए हैं वहाँ पे कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। मतलब एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं ना, वैसे खोले जाएं, वैसे स्कूल वगैरह कॉलेज खोले जाएं। इस तरह से इन्होंने गांव में जो भी महाविद्यालय खुले हैं। फिर उन्होंने 7 नंबर में कहा कि बड़े शहरों में
जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। अगला इन्होंने कहा कि दिव्यांग विद्यालय, जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं, है ना, थोड़े से और अस्थिबाधित हैं, जो भी उनको विकलांगता दिव्यांगता है, उन बच्चों के लिए अलग से विद्यालय खोले जाएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय स्कूल खोले जाएं। तो बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने की बात की गई। फिर इसके बाद उन्होंने अपना पाठ्यक्रम बताया। तो ग्वालियर आयोग ने जो पाठ्यक्रम बताए वो इस तरह से थे। उन्होंने सब्जेक्ट की बात की, एक विषय की बात की। तो उन्होंने कहा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, है ना। फिर मातृभाषा, राष्ट्रभाषा तो रहेगी ही रहेगी, जो मदर टंग है वो तो होना ही चाहिए, राष्ट्र में जो बोलियां बोली जाती वो भी होना चाहिए, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, जो अपने पड़ोस वगैरह में बोली जाती है, वो भी रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा की भी बात की, पाठ्यक्रम में रखेंगे। इसके बाद इन्होंने कुछ विषय सब्जेक्ट सुझाए इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो सब्जेक्ट में इन्होंने बताया कि सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला संस्कृति, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षा की विशेष सब्जेक्ट, विशेष विषय रखे जाएं। इससे जो विद्यार्थी पढ़ेंगे उनका सर्वांगीण विकास होगा और माध्यमिक शिक्षा में बहुत गुणवत्ता आएगी। तो इस तरह से ग्वालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1948 ने जो सुझाव सरकार के सामने रखे थे, 1951 की जो मांगे थी, वो 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति की अध्यक्षता में, तो अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी ग्वालियर। इन्होंने अपने सुझाव सरकार के सामने रखे, अपने पाठ्यक्रम बताया और सब्जेक्ट सुझाए कि क्या क्या होना चाहिए। इस तरह से ग्वालियर आयोग ने अपनी पूरी बात को सरकार के सामने रखा और उनको बात रखने के साथ साथ आगे वही चीजें पूरी तरह से लागू भी की गई और शुरू भी की गई। तो इस तरह शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता आई। तो ये था अपना ग्वालियर आयोग, है ना। ठीक है।